आप आज एक कल्पना कीजिए कि आप कभी नहीं मरेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप बूढ़े नहीं होंगे, कोई अंत नहीं है, आपके पास समय ही समय है, अनंत समय। अब बताइए, क्या अब आप सुबह उठकर वही काम करेंगे जो आप रोज करते हैं? मृत्यु वह सीमा है जो जीवन को आकार देती है। जो चीज़ें सीमित है, वही हमें कीमती लगती है। हम फूल तोड़ते हैं क्योंकि वो मुरझा जाते हैं। हम सूरज को देखते हैं क्योंकि वो डूब जाता है और हम प्रेम करते हैं क्योंकि समय कम है। अगर समय कभी खत्म ना हो, तो क्या कोई चीज़ कभी ज़रूरी महसूस होगी? अमरता एक थकाने वाली कल्पना है कि शुरुआत में सब अच्छा लगेगा। आप किताबें पढ़ेंगे, भाषाएँ सीखेंगे, आप पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, दुनिया देखेंगे, प्रेम करेंगे, हँसेंगे, रोएँगे, लेकिन फिर क्या? जब सब कुछ हो चुका होगा, तब क्या बचा रहेगा? हज़ारों साल बाद क्या कोई भावना बची होगी जो आपको नई लगे? क्या कोई उत्साह होगी जो बासी ना हो गई हो? अल्बर्ट कामू लिखते हैं, अनंत जीवन अंततः असहनीय और बोरियत हो जाती है। हम किसी शाम को खूबसूरत कहते हैं क्योंकि वो कुछ देर में ढल जाएगी। हम किसी प्रेम को अमूल्य मानते हैं क्योंकि वह कभी खो सकता है। अगर खोने का डर ही ना हो तो पाने की खुशी कैसे बचेगी? दार्शनिक किरकेगार्ड ने कहा था, एक इंसान जितना ज्यादा समय पाता है, उतना ही ज्यादा उसे अपनी आत्मा का सामना करना पड़ता है। यानी अनंत जीवन का मतलब है अनंत समय खुद से मिलने का, अपने डर, अपने खालीपन, पश्चाताप और उस उबाऊ से। क्या हम उस उबाऊ के लिए तैयार है? शायद अमर होने का मतलब कभी मरना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कर जाना है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जैसे कविता, संगीत, विचार, प्रेम, स्मृति। हम किसी के भीतर जीवित रह सकते हैं, जैसे हम अपने पूर्वजों की कहानियों में जीते हैं। अगर हम अमर होते, तो जीवन का मूल्य खो जाता, क्योंकि जीवन उसकी सीमा में सुंदर है। अमरता एक थकान भरा शून्य बन सकती है, जहाँ सब कुछ स्थिर है लेकिन अर्थहीन है। शायद इसलिए मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, बल्कि वह चीज है जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अमर होते, तो शायद हम जीना भूल जाते। इसलिए हम मरते हैं कि ताकि हम जी सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विचार के साथ।